और चलिए बात अब सर्दी की कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में 31 जनवरी तक सर्दी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है। आज कई जिलों की बात कर लें तो घना कोहरा छाया हुआ है। 22 जनवरी से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। सिस्टम के असर से प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश हो सकती है, यानी कि एक बार फिर से मावठ के आसार मौसम विभाग की तरफ से जाहिर किए गए हैं। 31 तारीख तक कोई राहत नहीं सर्दी से, क्योंकि फिलहाल गलन बहुत ज्यादा है। मौसम में जिस तरीके से बदलाव हुआ, टेम्परेचर लगातार गिरता गया, सर्दी का सितम और बढ़ता गया। लेकिन ये सर्दी अभी और भी आपको सताने वाली है, क्योंकि इस सर्दी से फिलहाल कोई राहत तो नहीं मिलने वाली है। आज कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। बात अगर जयपुर की कर लें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गलन भरी सर्दी से काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और सीकर से हुकुम सिंह हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। हुकुम, सीकर में कितनी ज्यादा सर्दी, क्योंकि माना जाता है शेखावाटी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार किस तरीके से कितनी ज्यादा सर्दी महसूस हो रही है? बिल्कुल ठीक करें आप कि सीकर में हर बार सर्दी बहुत अच्छी खासी सर्दी रहती है और उसी अनुरूप इस वर्ष भी सर्दी का वैसा ही असर देखने को लगातार मिल रहा है। इस समय सिंगल डिजिट में पिछले लगातार यूं कहूँ लगातार जब से सर्दी का दौर प्रारंभ हुआ दिसंबर से लेकर अब तक लगातार जनवरी का तीसरा सप्ताह स्टार्ट है और सिंगल डिजिट में तापमान है। यहाँ लगभग 4 बार जमाव बिंदु से नीचे गया था पारा, उसके बाद में लगातार सिंगल डिजिट पे तापमान चल रहा है। कल न्यूनतम तापमान 6 डिग्री था और आज भी लगभग 6 और 7 के आसपास ये तापमान है और न्यूनतम जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 18 डिग्री के आसपास इन दिनों लगातार चल रहा है और दिन भर शीत लहर है। और जो विजिबिलिटी कोहरा है वो लगातार अगले 3 दिनों में, जैसे आप बता भी रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ जब सक्रिय होगा 21 जनवरी के बाद में फिर से, उससे पहले लगातार अगले 3 दिन जो ड्राई मौसम है उस अनुरूप लगातार कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी भी काफी कम है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं, हम सीकर जिला मुख्यालय से इस समय हम लोग लाइव हैं। तो जो कोहरा है, विजिबिलिटी है, वो हाईवे पर लगभग 30 मीटर के आसपास इसकी विजिबिलिटी है और तमाम जो यातायात जो हेडलाइट ऑन करके अपना सफर पूरा कर रहे हैं। और इस मौसम में स्कूलें भी काफी प्रभावित हुई है। स्कूलों में जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार के बाद में कलेक्टर ने अपने पावर से छुट्टियां की हैं और ननिहाल स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में जिस तरीके से टेम्परेचर जो तापमान कम है, सर्दी का मौसम है, तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। मकर संक्रांति से पहले भी उनकी छुट्टियां हुई हैं। उस दौरान लगातार इस सर्दी के मौसम में तमाम चीज़ें, आम जनजीवन लगातार प्रभावित है। फिर भी हम बात करें कि 21 तारीख से एक बार फिर से मौसम में और पश्चिम विक्षोभ बारिश के बाद में एक बार फिर से सर्दी का असर देखने को मिलेगा। तो ये मान सकते हैं कि जनवरी पूरा सर्दी में बीतेगा। आने वाले लगातार 3 दिन के बाद में भी सर्दी का असर काफी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है, इस पर पारा नहीं जमा है और किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो जमाव बिंदु से ज्यादा लगातार यहाँ रहना और फिर पारा जमना तो कहीं ना खेत खलिहान को नुकसान होता है। सर्दी रही है, लेकिन सर्दी को जिस तरीके से हम कहते हैं कि लास्ट जो ईयर था, पिछले वर्ष थे, उसमें लगातार कई सप्ताह तक जमाव बिंदु के नीचे पारा रहा था। इस बार वो शेखावाटी में, सीकर में देखने को नहीं मिला है। सिंगल डिजिट पे तापमान है, लेकिन ठीक सर्दी है, अच्छी खासी सर्दी है और दिन भर जो शीत लहर है वो भी देखने को मिलती है। और लगातार कल की बात करें, कल पूरे दिन भर कोहरे का थोड़ा असर देखने को मिला था। दिन भर हम बात करेंगे, दोपहर बाद में हल्का सा सूर्य का एक बार महसूस हुआ कि सूर्य का आगमन हो रहा है। लेकिन वही आज हम उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से मौसम विभाग फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के लोगों, उन कर्मचारियों ने बताया है कि आज भी वैसा ही दिन रहेगा और आने वाले 2 दिन लगातार 21 से पहले इसी तरीके से दिन रहेगा और 21 के बाद में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद में मावठ या बारिश का जो असर देखने को मिलेगा। फिलहाल सर्दी सिंगल डिजिट में है और इस सर्दी का शेखावाटी के लोग, सीकर क्षेत्र के लोग इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन हुकुम, अभी तक की अगर बात कर लें तो सबसे ज्यादा सर्दी अब कब तक महसूस है? अगर बीते हफ्ते की बात कर लें तो क्या टेम्परेचर बीते हफ्ते में रहा है और क्या थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ है क्या टेम्परेचर में, या फिर जस की तस उतना ही बना है जितना पहले हमने देखा? सिंगल डिजिट में बात करें कि न्यूनतम तापमान 4 से लेकर और 8 तक ये पहुंचा है। इसमें तो 4 डिग्री का जो असर है उसको महसूस किया जा सकता है। बाकी की जिस तरीके से धूप आती है तो सर्दी कम लगती है, लेकिन धूप इस समय सीकर के क्षेत्र के आसपास के लोगों को धूप कम देखने को मिली है। जब संक्रांत का मौसम होता है उस दौरान भी लोग अपनी छतों पर बैठे थे कि धूप आए या ये कोहरा घटे,
हम लोग पतंगबाजी का आनंद ले, लेकिन पूरा दिन ऐसा बीत गया और शाम को लोगों को लगा कि अब धूप आ रहा है और लोग पतंगबाजी का आनंद उठा रहे थे। तो सर्दी का असर है वो अगर धूप आ जाती है तो कम हो जाता है, उस धूप का जो सेवन करते हैं। लेकिन अगर धूप नहीं आएगी तो आपको टेम्परेचर अगर 10 डिग्री भी हो तो भी सर्दी लगेगी। और फिलहाल सीकर के लोग और सीकर के आसपास के शेखावाटी संभाग के शेखावाटी क्षेत्र के लोग सर्दी को महसूस करें, क्योंकि धूप नहीं आ रही है। पिछले कल भी ऐसा रहा था और आज भी ऐसी उम्मीद है। ठीक है हुकुम, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बीते 2 दिन की बात करें तो धूप नहीं निकली है, धूप नहीं खिली है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए और इसलिए सर्दी और ज़्यादा महसूस हो रही है। क्योंकि सर्दी के बीच में अगर सूर्य देवता दर्शन दे जाते हैं, धूप ज़रा खिल जाती है तो थोड़ी तो राहत सर्दी से मिल जाती है। लेकिन बीते 2 दिनों से तो सीकर में ऐसा नहीं महसूस हो रहा है।